बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बिल्कुल छोटा सा टॉपिक तद्भव और तत्सम बताएंगे कि किस प्रकार से आप तद्भव तत्सम जान सकते हैं। आज का क्या है? तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। सबसे पहले समझिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तत्सम तो देखिए, जो हिंदी की जननी है, यानी हिंदी भाषा जहाँ से उत्पन्न हुई है, उसका स्रोत क्या है? संस्कृत। हिंदी का स्रोत क्या है? संस्कृत है। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से। और कहा तो ये भी जाता है कि विश्व की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के सीधे आकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो संस्कृत में भी होते हैं और उन्हीं शब्दों का ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ उसके समान। किसके समान? संस्कृत के, यानी जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में। ठीक है, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आप संस्कृत में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। अब तत्सम शब्द मैंने बताया, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ठीक उसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं जैसे संस्कृत में। तत्सम कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते तो हैं, बट हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? तत्सम। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे आप ये लता शब्द है। ठीक है, एग्जाम्पल, लता। लता संस्कृत में भी लता लिखी जाती है, हिंदी में भी लता लिखी जाती है। ठीक है, गुरु संस्कृत में भी यही लिखा जाता है और हिंदी में भी यही लिखा जाता है। ठीक है, अब चलो फाजल, अब एक वर्ड बोलिए। हाँ हाँ, अग्नि जैसे है। अग्नि को संस्कृत में भी अग्नि लिखते हैं और हिंदी में भी अग्नि लिखेंगे। ज्योति, आप बताइए क्या? ओष्ठ। ठीक, सारिका आप बताइए। अमावस्या। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप संस्कृत भाषा में भी वही लिखते हैं और हिंदी भाषा में भी वही लिखते हैं। तो ये हो गए आपके कौन से शब्द? तत्सम शब्द हो गए। अब बात आती है कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं, राइट? अब देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब देखिए तद्भव शब्द।
तद्भव। अब ठीक है ना, तद्भव का अर्थ होता है, तद मीन्स उससे, भव मीन्स होता उत्पत्ति, ठीक है, जो उससे उत्पत्ति होती हो। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि उत्पत्ति किससे होती हो, ठीक है ना, तो उत्तर इसका क्या है, संस्कृत भाषा से उत्पत्ति होती है। जिस यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन वे उस रूप में नहीं प्रयुक्त होते हैं जैसे कि संस्कृत में है। आप ये भी कह सकते हैं संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे नहीं बल्कि तोड़ मरोड़ करके जो प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों नहीं प्रयोग होते हैं बल्कि उन्हें तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है, क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी आप देखिए, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं बट दे आर नॉट यूज एज इन द संस्कृत इन हिंदी, यानी वो संस्कृत की तरह से हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। कैसे, जैसे एग्जाम्पल में आपका रात्रि शब्द है, ठीक है, ये रात्रि शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में रात्रि रात लिखा जाता है, ठीक है ना, तो ये रात क्या है, तद्भव है, ठीक है। संस्कृत का शब्द एक है दुग्ध, हिंदी में क्या लिखा जाता है, दूध लिखा जाता है, ठीक है। एक शब्द है सर्प, सांप लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वे शब्द जो संस्कृत भाषा का में ज्यों का त्यों ना प्रयोग, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों नहीं प्रयुक्त होते हैं बल्कि उन्हें पारिमार्जित रूप में लिखा जाता है, वे तत्सम शब्द होते हैं। समझ में आ गया ना, तो ये आपका तद्भव और तत्सम शब्द है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, अन्यथा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।